बोलिए गुरुदेव दत्त भगवान की जय। बोलिए श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े की जय। बोलिए जगत गुरु शंकराचार्य महाराज की जय। बोलिए नवनाथ 84 सिद्धों की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आइए मेरे परम आदरणीय इस धर्म रूपी प्रांगण पर आए हुए हमारे महान भाव, आज बड़े सौभाग्य का दिन है। लोग अभी प्रयागराज का कुंभ पड़ा, बहुत लोग वहां पहुंचे। आज क्या दिन क्या समय, और हमारे इस पल हमारे हैदराबाद का, जो कि देश विदेशों से संत लोग, हमारे दूर दराज से सभी संत मुनि महात्मा अपने गाड़ी साधन वाहन से और हमारे इस उपल सिटी में बैठे हुए, और परमात्मा का जय जयकार हो रहा है। ये भूत भोलेनाथ का ये बहुत बृहद रूप है। हमारे साईं राम जी और उनकी सभी समिति की जय जयकार हो। संतों को बुलाना, इनकी महिमा को जानना, इनके भावों को जानना बहुत बड़ी चीज होती है। पर आज हमारे इस उपल सिटी में हमारे साईं राम के जो भी समिति के भक्त हैं और हमारे सभी भक्त बैठे हुए हैं, आज बड़ी खुशी की बात है। इसी को कहते हैं धन्य। हर चीज को धन नहीं कहा गया, हर वस्तु को धन नहीं कहा गया, हर दिन को धन नहीं कहा गया। जैसे राजा दशरथ जी के कोई पुत्र नहीं था, तो ऋषियों की आशीर्वाद से हुए, और जब महामुनि विश्वामित्र जी लेने के लिए गए तो राजा दशरथ जी अपने भाग्य की प्रशंसा कर रहे थे कि हे प्रभु, हे महामुनि विश्वामित्र जी, कि दिन आज का धन्य महामुनि नाथ, जो आए के मोही कृतारथ कीन्हो, अपने पग की रजडार ग्रही, मम पूरण पुण्य उदय अस कीन्हो। जब महामुनि विश्वामित्र जी राजा दशरथ जी के दरबार में अयोध्या पहुंचे, राम लक्ष्मण लेने के लिए, यज्ञ की रक्षा के लिए, निशाचरों का वध करने के लिए, तो मेरे भाइयों, राजा दशरथ जी अपने भाग्य की बार बार प्रशंसा करते हैं कि आज का दिन धन्य है, जो आज का ये मेरा दिन है। 3 लोग 14 के अंतर्गत में आज ये दिन मिलने वाला नहीं है, ये समय मिलने वाला नहीं है। तो बोलते हे महामुनि विश्वामित्र जी, दिन आज का धन्य महामुनिनाथ, जो आय के मोहि कृतार्थ कीन्हो। हे प्रभु, मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप मेरे यहाँ अयोध्या में कभी आएंगे, पर स्वयं आकर के मेरे को आपने कृतार्थ किया, अपने पग की रजदार ग्रही। हे गुरुदेव, ये चरण रज मेरे अयोध्या में ये पड़ी, मैं नहीं, मेरी पूरी अयोध्या एक कृतार्थ हो गई प्रभु। तो मेरे भाइयों, आज हमारे उस उपल सिटी में हैदराबाद में हमारे सभी संत मुनि महात्मा पधारे हुए हैं, सभी अधिकारी पदाधिकारी हमारे अखाड़े के सभी संत हैं। ये सौभाग्य का दिन है, ये समय, ये अवसर, यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिन आए न जाइए। ये परमात्मा की ही कृपा होती है मेरे भाइयों, जब ये सब अवसर मिलता है। क्यों? धन्य घड़ी रघुनाथ की आज ऋषि मुनि महात्माओं का, ये भक्तों का ये सत्संग है, और यज्ञ नारायण भगवान है, रुद्र यज्ञ है। क्या है? और ये रुद्र रूप भी ये शिव दल बैठा हुआ है नागा सन्यासियों का, ये अहोभाग्य है। क्योंकि जो पहले के राजा लोग थे तो ऋषियों को बुलाते थे, यज्ञ हवन पूजन इत्यादि सफल करते थे, ये ऋषि मुनियों का काम है। भक्त लोग तो केवल सहयोग करते थे। मेरे भाइयों, आज हमको ये सामने देखने के लिए मिला, हम भी पहली बार इस दरबार में आए हैं, और हमारा भी आशीर्वाद है कि जो हमारे सभी भक्त हैं, साईं राम की समिति है, जो सभी साथ देने वाले हैं, सब चकाचक रहें, और इसी प्रकार से दान से, धर्म से, शुभ कर्म से हमेशा आप लोग आबाद रहो। क्योंकि जहां धर्म है वहां मेरे भाइयों सब कुछ है।
धर्म बीज वैकुंठ खजाना, सरय घुने न हो पुराना। जो आप लोग ये धर्म और पुण्य कर रहे हैं, ये वैकुंठ में समाने वाला नहीं है, ये खजाना है। एक भजन में बताया है कि वह सबका जीवन खाता मेरे मालिक की दुकानों में। एक वो व्यक्तिगत की दुकान है और एक यहां दुकान है मेरे भाइयों, पर वहां पूरे जीवन का खाता है कि वह सबका जीवन खाता मेरे मालिक की दुकान में। वो मालिक की दुकान कैसी है मेरे भाइयों? किसी को कौड़ी कम ना देता और ना दमड़ी ज्यादा, ना एक कौड़ी ज्यादा देता और ना एक कौड़ी कम देता। किसी को कौड़ी कम ना देता और ना दमड़ी ज्यादा, और अपने अपने लेन देन का सही हिसाब लगाता मेरे मालिक की दुकानों में। वह सबका जीवन खाता मेरे मालिक की दुकान में। तो ये मालिक की दुकान है मेरे भाइयों, किसी और सेठ की दुकान नहीं है। और वो मालिक की दुकान ऐसी है, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, वो दुकान से कोई बचने वाला नहीं है। चाहे राजा हो, रंक हो, फकीर हो, कोई भी हो। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, और उनकी पुस्तक में लिखी है अब सबकी कर्म कहानी मेरे मालिक की दुकानों में। वह सबका जीवन खाता मेरे मालिक की दुकान में। तो मेरे भाइयों, ये मालिक की दुकान है, किसी नॉर्मल बनिया की दुकान नहीं है। वो परमात्मा है। जब जन्म देते हैं तो नक्शे शिक्षक को अपने अधिकारी कर्मचारी बैठा देते हैं। ये प्राणी मृतलोक में गया, ये क्या किया? ये धन को पाकर के आनंद लिया कि कुछ धर्म किया, भजन किया, यज्ञ किया, हवन किया, पूजन किया, कुछ त्याग तपस्या किया जीवन में। तो मेरे भाइयों, वो खाते से कोई बचने वाला नहीं है। वो मालिक का खाता ऐसा है, अगर उस खाते से सोचें कि हम चापलूसी बदमाशी में बच जाएं या कोई घूसखोरी में बच जाएं, तो नहीं है बचने वाले। क्यों? नहीं चले उनके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी। न वहां रिश्वत चलने वाली है, न चालाकी चलने वाली है। नहीं चले उनके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी, और उनको अपने लेन देन की सही रीत तो है बाकी मेरे मालिक की दुकानों में। वह सबका जीवन खाता मेरे मालिक की दुकान में। तो मेरे भाइयों, यहाँ की दुकान है जो, यहाँ की मार्केट में फर्क पड़ जाएगा, पर जो मालिक की दुकान है वहां फर्क पड़ने वाला नहीं है। न वहां तो रिश्वत चलने वाला है, न तो चापलूसी बदमाशी चलने वाली है, वहां चलने वाला नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, वहां चले गए का अच्छी करनी करिए प्यारे, कर्म ना करिए काला। अच्छी करनी कर लो, अच्छे कर्म कर लो। क्यों? इस मृत लोक में आकर के मेरे भाइयों, कर्म ही पूजा, कर्म ही भक्ति, कर्म ही सब कुछ है। रामचरितमानस में बताया है कि कर्मों से तेजे तुरंगे न चावतो, और कर्म से छत्रे पति नर होई, और कर्मे से पूते सपूते भयो। जब कर्म फिरा जब पूछे न कोई, कर्म फिरा जब रावण का, तब सोने के लंका क्षण महा खोई। और सज्जन होए तो बातें करे, और कर्म करे सो करे ना कोई। मेरे भाइयों, प्राणी
कर्म से तेज तुरंग नचावत, अगर अच्छे हमारे कर्म हैं तो तेज तुरंग कहते हैं घोड़ा को, ये राजा महाराजों की सवारी है। कर्म से छत्रपति न रहोई, अगर हमारे अच्छे कर्म हैं तो छत्रपति कहते हैं राजा को, राजा बन जाएंगे। कर्म से पूत सपूत भयो, अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो सुपुत्र ही पैदा होगा, कुपुत्र पैदा नहीं होगा। मेरे भाइयों, कर्म फिरा जब रावण का, विनाश काले विपरीत बुद्धि। कर्म फिरा जब रावण का, तब सोने के लंका क्षणमा खोए। सोने की लंका थी, पर रावण तोला दो तोला भी लेकर के नहीं गया। इसलिए इस मृत लोक में कर्म, अच्छे कर्म कर लें। क्यों कि अच्छे कर्मों के करने से घर का प्रकाश हो जाता है, और बुरे कर्मों के करने से घर का विनाश हो जाता है। मेरे भाइयों, अच्छा कर्म कर लें। अच्छे कर्म के करने से घर का प्रकाश हो जाता है, बुरे कर्म के करने से घर का विनाश हो जाता है। तो इस मृतलोक में आकर के कर्म कर लें। भजन में बताया है, अच्छी करनी करिए प्यारे, कर्म ना करिए काला। अच्छे कर्म कर लें, काला कर्म ना करें। और लाख आंख से देख रहा है अब हमें देखने वाला, मेरे मालिक की दुकानों में वहां सबका जीवन खाता, मेरे मालिक की दुकान में। तो मेरे भाइयों, ये जो शरीर है, ये मानव मात्र का शरीर, ये हमको आपको बार बार नहीं मिलेगा। क्यों? मानुष तन दुर्लभ है, मिले न दूजी बार। टूट पत्र धरनी गिरे फिर भौर न लागे डार, ये दोबारा मिलने वाला नहीं है। इसलिए आज ये सौभाग्य का दिन है। प्रभु परमात्मा का ये दरबार है और ये सत्संग है, ये ढूंढने से भी नहीं मिलता है। सत्संगत दुर्लभ संसारा, निमिष दंड पल एक ही बारा। परमात्मा का जो भजन है वो हर प्राणी को श्वास श्वास में राम कहो, वृथा श्वास मत खोए, श्वास बिचारी पावनी आवन हो न हो। ये जो राम ब्रह्म है, इस ब्रह्म को पाने के लिए राजा मनु और शत्रुपा हजारों वर्ष तक तपस्या किया था। हजारों वर्ष तक भजन किया था जंगल में जाकर के। कछु दिन भोजन बार बतासा, कछ को काल की नहीं उपवासा। इस प्रकार से भजन किया राजा मनु और शत्रुपा ने, केवल ब्रह्म को पाने के लिए। अपने उत्तराधिकारी को सौंप करके और अपना भजन करने के लिए पति पत्नी चले गए। जो पहले के राजा लोग थे तो 40 वर्ष की जब उम्र हो जाती थी तो अपने बच्चे को उत्तराधिकारी को सौंप करके और वो अपने भजन में लग जाया करते थे। बोलिए गुरुदेव दत्त भगवान की, बोलिए श्री पंचस्नाम जूना अखाड़े की, बोलिए संत समाज की, बोलिए भक्त समाज की, बोलिए सत्य सनातन धर्म की, धर्म की, धर्म की, जोर से बोलो धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, विश्व का, भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की, गौ हत्या, गौ हत्या, अपने अपने गुरु महाराज की, अपने अपने माता पिता के, राजा रामचंद्र भगवान के, वृंदावन बिहारी लाल के, उमापति महादेव के, यज्ञ नारायण भगवान के, अष्टभुजी दुर्गा मैया के, रुद्रेश्वर महादेव के, महारुद्र यज्ञ की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काल हर कंटक हर दुख हर दलिद्र हर, हर हर महादेव।